अंजना जी, पहले तो एक चीज स्पष्ट करो कि क्या दिल्ली पुलिस का जो सिपाही है, दिल्ली की सुरक्षा मुश्किल काम है या भारत की सुरक्षा मुश्किल काम है? हरियाणा पुलिस का जो सिपाही है, क्या हरियाणा की सुरक्षा मुश्किल काम है या देश की सुरक्षा मुश्किल काम है? क्या बीएसएफ के जवान की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है? आईटीबीपी के, सीआरपीएफ का जवान बड़ा काम करता है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुद्दा बहुत गंभीर है और मुद्दे को पास्ट से मत जोड़ो। ये हो गया, कांग्रेस ने ये कर दिया, ना भाई ना। मुद्दा देश की सुरक्षा है, आज नहीं, जब आप बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, तब का मुद्दा है। और मुद्दा क्या है? ये 9 महीने की ट्रेनिंग करता है दिल्ली पुलिस का सिपाही, 9 महीने की ट्रेनिंग करता है सीआरपीएफ का जवान, 9 महीने की ट्रेनिंग करता है बीएसएफ का जवान और हरियाणा पुलिस का जवान। आप भारतीय सेना के जवान को, अग्निवीर छोड़ो, कोई भी 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो। भाई, किसी ने क्या फौज को पूछा कि आपके पास एक ट्रेनिंग कमांड है, बताइए आप कैसे इस 9 महीने की ट्रेनिंग क्यों थी? ये एक मानसिक, एक नौजवान, हर देश का, भारतीय देश का अगर कल हमारे पे आक्रमण आए, आप सब हथियार उठा सकते हो, मैं मानता हूं, लेकिन एक आम बच्चे को, 18 साल के बच्चे को सेना में ले जाना, मानसिक तौर से उसको सिविल लाइफ से तोड़ना मतलब उसको ये जिंदगी तोड़ना और एक नई जीवन में डाल देना, जहां उसके अंदर एक जुनून हो, एक जज्बा हो, देश के लिए मरने के लिए तैयार हो और होश हवास से मरने के लिए तैयार हो। 9 महीने लगते हैं, आपने उसको 6 महीने कर दिया। अगर 6 महीने पे जब ट्रेनिंग खत्म हो रही है, अगर वो लड़ाई में जाता है, तो मैं जनरल दयाल, एक सवाल है मेरा बच्चा, क्या ये 6 महीने की जो ट्रेनिंग है ये बाकी सेना के लोगों के लिए भी है? नहीं, या सिर्फ अग्निवीरों के लिए? नहीं, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी 9 मंथ्स है मिनिमम। हाँ। ये 9 मंथ्स देखिए। और बाकी जो रेगुलर रिक्रूट्स हैं उनके लिए कितना है? 9 महीने से ज्यादा, 10 महीने। और इनको 6 महीने? 6 महीने। यानी आप कह रहे हैं कि ये 3 महीने का गैप है। ये देखिए, लोग कह रहे हैं उसको फिजिकल, देखिए फिजिकल ट्रेनिंग आजकल आप बाहर भी दे सकते हो, आप हथियार चलाना सिखा सकते हो इनसे, लेकिन मेंटली ब्रेक करना क्यों? फौज का दस्तूर ना, ड्रिल, पीटी, फलाना, इसलिए कि जैसे ही हुक्म आता है, फर्स्ट लड़ाई में ये नहीं सोचता कि क्या हुक्म है, क्या है, लड़ाई में सोचता हुक्म आ गया एंड ही हैज टू टेक एक्शन। मेंटली किसी आदमी को साइकोलॉजी बैरियर करे, बहुत पुरानी रिसर्च हुई थी इस पे। अंजना जी, मैं एक ऐसा छोटी सी बात कह रहा हूं, बच्चा 9 महीने लेता है मां के पेट में। आप एक बच्चे को तो देखो 9 महीने लगा, तो एक आप नौजवान लड़के को फौज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। 9 महीने हो जाएगा तो स्कीम ठीक है? 9 महीने, एक मिनट, पहली बात क्या, सॉरी, अगर आप बुलाए, इतना बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि मुद्दा है ये। दूसरी बात, देखिए, सवाल उम्र कम करने का जो बोल रहे हैं ना, अगर उम्र कम करनी है तो 19 जो कारगिल युद्ध को जिसको आज सेलिब्रेट करें ना, उसका मैसेज दुनिया को क्या गया था? उसका मैसेज गया था कि भारत की सीमा के अंदर पैर मत रखो, एग्जीक्यूट, डोंट ट्रेसपास इंडियन टेरिटरी, यू विल बी एग्जीक्यूटेड। ये हमारा मोटो है। और वो मोटो, वो लोग उनकी उम्र पर हम सवाल उठा रहे हैं। अरे वहां हवलदार थे, वहां जेसीओ थे। फौज सिर्फ 4 साल के जवानों से नहीं लड़ती, फौज में लड़ाई जेसीओ भी लड़ता है, प्लेटून कमांडर है, आगे बढ़ता है, उसकी उम्र 37 साल है, 40 साल है। हवलदार है, उसकी उम्र 32-33 साल है। ऑफिसर है, सीओ। सुब्रमण्यम कमेटी ने बोला था, अंजना जी, ऑफिसर्स की एज लो करो, कमांडिंग ऑफिसर्स की सुब्रमण्यम कमेटी और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की थी, उसमें मैं पूरी तरह से क्योंकि मैं मॉस्को में था, मैंने उस पूरी कमेटी को बहुत अच्छी तरह पढ़ा। मैं कारगिल के टाइम में था, वो बातें अलग हैं, मैं उसको अच्छी तरह पढ़ा है। कमांडिंग ऑफिसर्स की एज हमने कम कर दी, लेकिन उसका तजुर्बा कम कर दिया। अगर एज कम करनी है ना, एनडीए के अंदर 10th क्लास में एंट्री कीजिए, ऑफिसर को दे दिए, जैसे जन जोशी 18-19 साल पे कमीशन मिला था, ताकि 30 साल पे वो बटालियन कमांडर, 32 साल पे बटालियन कमांड करे। सीओस की एज कम कर दिए, जेसीओस की एज कर दिए। सिर्फ एक जवान के मुद्दे को लेकर कह रहे हो एज कम हो जाएगी, गुमराह मत कीजिए, ये गुमराह है। इससे सिर्फ नुकसान ये होगा कि जो सिस्टम है ना फौज का। और तीसरी बात, इस भारतीय सेना का सबसे मजबूत अंग क्या है? उसका जवान, उसकी इनडोमिटेबल स्पिरिट, उसकी कैपेबिलिटी टू सैक्रिफाइस, लड़ाई लड़ने का जज्बा उसका। आपने सबसे पहले रिफॉर्म करना है, उसी की वही चीज तोड़ दी। हम हथियारों से नहीं जीते 71 वॉर, कारगिल वॉर हथियारों से नहीं जीते, हमारे पास कुछ एम्युनिशंस भी नहीं थे,
लेकिन हम जीते क्योंकि हमारे जवान में जज्बा था, हमारे अंदर जोश था, जुनून था, उसकी ट्रेनिंग थी। एक जो ये कह रहे ना, अभी कह रही थी कि भाई वो बड़ी सिस्टम था, हम उससे जीतते हैं जो है हम नाम नमक निशान पे लड़ते हैं भाई। उसको बनाने में पहले 9 महीने में ट्रेनिंग होती है, पहले 4-5 साल में जवान जो है वो ट्रेंड सोल्जर बनता है। ट्रेंड सोल्जर मतलब फिर वो एक्सीलेंट सोल्जर बनता है। हाँ। आप जिससे पहले वो एक्सीलेंस अचीव करे, आप लड़ाई की काबिलियत करे, आप उसको विड्रॉ करें। और उम्र इससे तो कम नहीं होगी। में स्कीम खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। मैं और बताऊं, देखिए ये झूठ है। बचाने की स्कीम है। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए एक मुद्दा क्या है, आप लोग हमारे में से बहुत लोग शहर से हैं, किसी के फादर के पास दुकान है, किसी के, मैं अब मुद्दे पे आता हूं, सामाजिक मुद्दा भी तो बोलना चाहिए ना। फौजी आदमी 10 साल से समाज में घूम रहा हूं, ये गांव का लड़का है, उसके पास उनके ना फादर के पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो उम्रों तक चलेगा, ना फादर के पास टोयोटा का वो एक शोरूम है जो उम्र भर चलेगा, ना उसके पास दुकान है। ये फौज के आने का, फौज में आने का, बीएसएफ में आने का, पुलिस में आने का, जिसमें भी काट के हमें भेज रहे हो, उसमें हमारा ही आदमी आ रहा है गांव से। मैं गांव से चला था, मैं शिवाज साहब 10 साल के, झूठ नहीं बोल रहा हूं, कुर्ते पजामे में चले थे, जिंदगी पूरी हो चुकी है। कोई से किसी सियासत से नहीं लड़ा, किसी पॉलिटिक्स से नहीं लड़ा, देश से लड़ा। आप उस लड़के को एक अनस्टेबल करियर दे रहे हो, उसके अंदर से जुनून जाएगा, उसके माँ बाप की इज्जत होती है जो फौज में जाता है, उसकी अच्छी शादी होती है, उसको स्टेबल करियर मिलता है, उस स्टेबल में वो फख्र लेता है, उस फख्र से उसका परिवार मिलता है, उसका परिवार ऐसे करके चलता है, अगले बेटे को भेजता। मेरे फादर 1965 में जब डेथ हुई, मेरा बड़ा ब्रदर 19 साल का था। लोग कहने लगे इनको हम यहाँ दिल्ली पुलिस में करते हैं, हरियाणा पुलिस में, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं ना, जब ऐसे हादसा होता है। मेरी माँ ने बोला फौज में जाएगा। 1971 वॉर में दैट यंग कैप्टन फॉट इन वॉर बिकॉज पैशन होता है फैमिलीज में। अजय आलोक जी आप जवाब दें। ये लोग जो बातें मलुक साहब एक बार बोलिए, मलुक साहब बोलिए, उसके बाद देखिए प्लीज वेट, नो सर प्लीज वेट फॉर योर टर्न। मैं बस ये